इस बीच ईरान की जंग में रूस की एंट्री भी होती दिखाई दी। ऐसा दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया कि जंग में रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि यह मदद हथियार या सेना भेजकर नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका की फौज से लोहा लेने में ईरान को रूस से तगड़ी मदद मिल रही है। दावा किया गया कि ईरान की फौज को अमेरिकी सेना के ठिकानों और उनकी रणनीति की खुफिया जानकारियां रूस पहुंचा रहा है। मतलब अमेरिकी सेना के हथियार कौन से हैं, कौन सी मिसाइलों से हमला किया जाने वाला है, कौन सी जगहों को टारगेट बनाने का प्लान बनाया जा रहा है, किन जगहों पर अमेरिका की फौज या उसके बड़े अधिकारियों की तैनाती है, किन जगहों पर हमला करके अमेरिका और इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये सब, हालांकि अभी तक रूस और चीन, जिन्हें जंग की शुरुआत से ही ईरान का सहयोगी बताया जा रहा था, उन्होंने अमेरिका और इजरायल से हमले रोकने की अपील तो जरूर की थी, लेकिन जंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद से ही रूस ने ईरान की मदद करनी शुरू कर दी थी। दावा तो यह है कि अमेरिका के खुफिया विभाग के अधिकारी हमले वाले दिन के कुछ घंटों के बाद ही ईरान का जवाब देखकर हैरान रह गए थे। उनके होश ये देखकर उड़ गए थे कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी फौज के सारे अड्डों की इतनी सटीक जानकारी ईरान को मिली कैसे। हालांकि रूस और ईरान के बीच खुफिया जानकारियां साझा किए जाने की खबर ने सारी गुत्थी सुलझा दी, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के बाद सिर्फ जमीनी स्तर पर जुटाई गई जानकारियां ही नहीं है, बल्कि सैटेलाइट से हासिल की गई जानकारियां भी हैं। मतलब उसके पास जासूसों का नेटवर्क ही नहीं है, बल्कि रूस का बनाया हुआ सैटेलाइट वाला नेटवर्क भी है, जिसके जरिए वो अपने सारे दुश्मनों पर नजर रखता है। अमेरिका का मानना यह है कि उसी सर्वेलेंस से जुटाई गई जानकारियां रूस की खुफिया एजेंसियां अब ईरान को पहुंचा रही हैं, जिसके दम पर ईरान की फौज को जंग लड़ने में तगड़ी मदद मिल रही है। यानी जंग के मैदान में उतरे बिना ही पुतिन इस जंग में ईरान की ढाल बन रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ा रहे हैं।